Hello everyone, my name is Professor Dishita Sethia. Welcome back to my channel Commerce Knowledge Pool. हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस और सब्जेक्ट सेक्रेटरी प्रैक्टिस, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 2 सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। हमने लास्ट वीडियोस में देखा था दैट इज वी स्टार्टेड विद अवर इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर दैट इज सोर्स ऑफ ओन कैपिटल एंड वी हैव लर्न द फीचर्स ऑफ शेयर। तो अगर आपने वो वीडियोस को चेकआउट नहीं किया तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियोस को लर्न कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड यस स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल नोटिफिकेशन आइकन, उसको ऑन कीजिए सो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक दैट इज फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक और आप 100% बोर्ड एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन मान के चल सकते हो, दैट इज फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। Before understanding the features, let's understand what do you mean by equity shares. So यहाँ पे meaning and definition of equity share. Company Act define equity shares are those shares which are not preference shares. जो शेयर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है उसको हम नाम क्या देंगे, इक्विटी शेयर। एंड एज यू नो वेरी वेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, वन इज इक्विटी शेयर एंड सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर। जो शेयर प्रेफरेंस नहीं होगा उसको हम नाम क्या देंगे, इक्विटी शेयर्स। Next thing, the equity share do not enjoy preference for dividend and they do not have priority for repayment of capital at the time of winding of the capital. अभी इसका मतलब क्या होगा, हमें अच्छे से पता है कि अगर बिजनेस में हमें कैपिटल चाहिए, कंपनी में कैपिटल चाहिए, तो हम क्या करते हैं, शेयर इश्यू करते हैं और बिजनेस में कैपिटल लाते हैं। बट यहाँ पे हम कौन से शेयर्स के बारे में लर्न करें, इक्विटी शेयर्स। तो अगर हमने इक्विटी शेयर इश्यू करके बिजनेस में पैसा लाया है तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न तो देना पड़ेगा, यस और नो। बट इक्विटी शेयर होल्डर को हम पैसा कब रिटर्न देंगे, जब कंपनी बंद होगा। यहाँ पे वही लिखा है, इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। अभी अगर आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो मुझे आपको कुछ तो रिटर्न देना होगा इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, और इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट इक्विटी शेयर या शेयर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलता है। आपने जो भी सोचा आप आंसर करो कमेंट बॉक्स में। इक्विटी शेयर होल्डर गेट्स या शेयर होल्डर गेट्स और डिविडेंड इन रिटर्न, जो उनके लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इक्विटी शेयर होने दो या प्रेफरेंस शेयर होने दो, दोनों को क्या मिलेगा, रिटर्न में डिविडेंड मिलेगा। बट यहाँ पे ऐसा लिखा है, इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। अगर मुझे डिविडेंड देना है तो पहले हम किसको देंगे, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देंगे एंड बचा तो किसके पास आएगा, इक्विटी शेयर के पास आएगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि जब कंपनी बंद होता है या कोई भी बिजनेस को हम बंद करते हैं तो हमें हर एक का पैसा रिटर्न करना होता है। हमने पैसा लोन लिया होगा तो हमें वो रिपे करना होता है, हमने इक्विटी शेयर से पैसा लिया तो वो रिपे करना होता है, हमने प्रेफरेंस शेयर से पैसा लिया वो हमें रिपे करना होता है। तो हर एक को पैसा रिटर्न करेंगे जब हमारा कंपनी क्या होगा, बंद होगा। तो यहाँ पे अगेन ऑप्शन अराइज होता है कि पहला पैसा किसको मिलेगा, हु विल गेट द फंड्स फर्स्ट। तो यहाँ पे अगेन आंसर होगा प्रेफरेंस साइड को पहला पैसा मिलेगा एंड उसके बाद जो बचा वो किसके पास जाएगा, इक्विटी शेयर। मतलब इक्विटी शेयर को लास्ट में डिविडेंड मिलेगा एंड इक्विटी शेयर को एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होगा तभी सबसे लास्ट पैसा किसको मिलेगा, दैट इज टू इक्विटी शेयर। इसलिए यहाँ पे बताया है दे डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड एज वेल एज कैपिटल एट द एंड ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। Next one, equity share capital is also known as venture capital or risk capital. What are the other two terms for the equity share? That is, equity share capital is also called as venture capital and risk capital. अभी यहाँ पे risk capital क्यों बोला है? Equity share are known as a real risk bearer of the company. सबसे ज्यादा बिजनेस में रिस्क कौन उठाता है, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर। सो दे आर कंसिडर एज अ रिस्क कैपिटल फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट वन, द ओनर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आर रियल रिस्क बैरियर। Who are the owners of the company? Equity shares are the owners of the company and they are considered as a real risk barrier for the company. Next one, equity shares are also known as ordinary share. और एक टर्म इक्विटी शेयर को दिया है, दैट इज अ ऑर्डिनरी शेयर। तो आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है स्टूडेंट्स के डैश इज नोन एज अ ऑर्डिनरी शेयर, योर आंसर विल बी इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट वन, इक्विटी शेयर्स आर रेसिडुअल क्लेमेंट्स ऑफ द इनकम एंड असेट्स। अभी रेसिडुअल का मतलब होता है लेफ्ट ओवर। व्हाट यू मीन बाय रेसिडुअल, इट इज अ लेफ्ट ओवर,
जो बचा होगा वो किसके पास जाएगा, इक्विटी के पास जाएगा। पहले जो भी हम देंगे वो किसको देने वाले, प्रेफरेंस। वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, पहला प्रायोरिटी देना, पहला प्रेफरेंस देना। तो हम पहले किसको देंगे, अगर कैपिटल देना है तो पहले प्रेफरेंस के पास जाएगा, अगर डिविडेंड देना है तो पहले प्रेफरेंस के पास जाएगा। फिर जो बचा, दैट इज रेसिडुअल क्लेमेंट, दे आर द लास्ट क्लेमेंट, दे आर द लास्ट क्लेमेंट फॉर द कैपिटल एज वेल एज फॉर द डिविडेंड। यहाँ पे जो बचा, जो लेफ्ट ओवर होगा वो किसको मिलेगा, दैट इज टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन और मीनिंग को कवर किया है। अभी स्टार्ट करेंगे विद द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी हम फीचर्स अगर स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल 13 पॉइंट्स है, 13 पॉइंट्स हमें लर्न करना है। आज के वीडियो में हम पहले 5 पॉइंट्स लर्न करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो रिमेनिंग 8 पॉइंट्स हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। एंड हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेकेंड चैप्टर ऑफ योर न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। So let's start with our point number 1, that is permanent capital. यहाँ पे टर्म दिया permanent capital, तो यहाँ पे आपको और एक टर्म याद रखना है, equity share are known as irredeemable shareholders. Equity shares are known as irredeemable. Irredeemable का मतलब होता है उनको पैसा हम रिटर्न करेंगे only at the winding of the company. जब कंपनी बंद होगा तभी ही पैसा रिटर्न किया जाएगा। मतलब कैंडी से इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा कंपनी में लाइफ टाइम के लिए रहेगा। कैंडी से इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी में लाइफ टाइम के लिए रहेगा, यस और नो, डेफिनेटली यस, क्योंकि हम पैसा कब रिटर्न करेंगे, जब कंपनी बंद होगा तभी। दैट्स व्हाई इक्विटी शेयर का जो भी पैसा होता है उसको हम नाम क्या देते हैं, दे आर कंसिडर एज अ परमानेंट कैपिटल फॉर द बिजनेस, द कैपिटल विच एग्जिस्ट इन द बिजनेस टिल द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी बंद नहीं हो रहा है तब तक हम इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल यूज करने वाले, इसलिए इसको नाम क्या दिया, परमानेंट कैपिटल फॉर द बिजनेस। सेकेंड पॉइंट, दैट इज फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। अभी इक्विटी शेयर होने दो या प्रेफरेंस शेयर होने दो, दोनों को रिटर्न में क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, विच इज अ प्रॉफिट फॉर द शेयर होल्डर्स। बट यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है इट गेट चेंज होना। अभी चेंज किसके हिसाब से होगा, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस के हिसाब से। अगर प्रॉफिट कंपनी का बहुत ज्यादा है तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट अगर कंपनी का कम है तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कम मिलेगा, और अगर कोई साल ऐसा होगा कि प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो डिविडेंड नहीं भी मिलेगा। मतलब यहाँ पे डिविडेंड फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर इज फिक्स्ड और इट इज फ्लक्चुएटिंग, definitely it is fluctuating. It will change as per the profit of the business. It will change as per the profit of the company. तो आप एक शॉर्टकट याद रख सकते हो स्टूडेंट्स कि अगर मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड एंड नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, व्हाट इज द शॉर्टकट टू रिमेम्बर, more profit more dividend, less profit less dividend, no profit no dividend। तो आपका जो डिविडेंड का रेट होगा वो क्या होगा, हमेशा फ्लक्चुएट होता रहेगा, इट विल गेट चेंज एज पर द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। थर्ड पॉइंट, दैट इज राइट्स। अभी इक्विटी शेयर होल्डर को एज अ ओनर कौन से राइट्स होंगे जो कंपनी में वो यूज कर सकते। पहला राइट यहाँ पे दिया राइट टू वोट। Yes, equity shareholder has a right to vote as well as to participate in the meetings of the company. Equity shareholder के पास क्या है, right to vote. They can vote as well as they can participate. They can give the suggestions in the meetings of the company. Second, right to share in the profit. Yes, definitely equity shareholder has a right to share profit for the company. अभी कभी कभी ऐसा होता है कंपनी का सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, एक साल या 2 साल ऐसा होता है कभी कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, सरप्लस प्रॉफिट होता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर वो प्रॉफिट को एंजॉय कर सकता है, वो प्रॉफिट को शेयर कर सकता है। सो इक्विटी शेयर होल्डर हैज अ राइट टू गेट मोर प्रॉफिट व्हेन कंपनी अर्न्स अ मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। नेक्स्ट वन, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक। हमें पता है कि जो कंपनी होता है वो सर्टेन बुक्स मेंटेन करता है, जिसमें पहला होता है स्टैट्यूटरी बुक्स, जो लीगल रिकॉर्ड्स होते हैं, लीगल बुक्स होते हैं जो कंपनी फ्रेम करता है।
इवन अ इक्विटी शेयर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट, जो भी बुक्स है दैट इज स्टैट्यूटरी बुक्स है उसको इंस्पेक्ट करना, चेक करना उसमें क्या लिखा है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, ये सब कुछ चेक करना, इंस्पेक्ट करना, ये किसका राइट होगा, दैट इज अ इक्विटी शेयर होल्डर. सो इक्विटी शेयर होल्डर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द कंपनी, दैट इज स्टैट्यूटरी बुक्स. Next one, right to transfer the share. As you know very well, there are two types of share which are transferable for a particular company. अगर हम देखेंगे पब्लिक कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी होता है. यहाँ पे आपको टर्म दिए ट्रांसफर ऑफ शेयर. इक्विटी शेयर हैज अ राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट इट शुड बी मेंशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा मेंशन किया है कि इक्विटी शेयर होल्डर अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है, देन ओनली इक्विटी शेयर होल्डर हैज अ राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स to any person. So what are the four rights which are enjoyed by the equity shareholder? पहला होगा that is right to vote as well as participate in the meetings of the company. Second will be right to share in the profit if the company earns maximum profit in that particular year. Third one, right to inspect book. Equity shareholder has the right to inspect or to check the statutory books of the company. And the next one, right to transfer the share. Equity shareholder has a right to transfer shares without permission of board of director, but it should be mentioned in the articles of association. Next point, that is no preferential right. Equity shareholder do not enjoy preferential right over dividend and the return of capital at the winding up of the company. Equity shareholder के पास कौन सा right नहीं है? Equity shareholder do not enjoy which right? Preferential right. Over what? That is at over dividend as well as at the winding up of the company. जो कैपिटल का बेनिफिट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि अगर डिविडेंड देना है तो भी हम पहले प्रेफरेंस को देने वाले, अगर कंपनी बंद हो रहा है और कैपिटल देना है तो भी वो किसके पास जाएगा, प्रेफरेंस के पास ही जाएगा. तो ये दोनों जो राइट्स है वो कौन एंजॉय नहीं कर पाता, that is equity shareholder. So equity shareholder do not enjoy any preferential rights over dividend as well as on capital at the time of winding up of the company. The last, that is point number 5, that is controlling power. Yes, equity shareholder has some controlling power over the company. क्यों ऐसा? First one, that is they are considered as the real masters of the company. Now, why equity shareholder are considered as the real masters of the company? Because at the start of any company or at the initial stage, जो बिजनेस में कैपिटल डालता है वो कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर. हम कभी भी पैसा इक्विटी से ही लाते, हम कभी भी इक्विटी शेयर इश्यू करते एट द स्टार्ट एंड बिजनेस में पैसा लाते, एंड इवन दे कीप द कैपिटल टिल द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. तो उनका कैपिटल हम पूरा कंपनी जब तक चलने वाला है, जब तक चलेगा तब तक हम उनका कैपिटल यूज करते. सो दे आर कंसिडर्ड द रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट वन, राइट टू कास्ट वोट. अभी यहाँ पे राइट टू कास्ट वोट का मतलब क्या होगा, पहले आपको समझना होगा स्टूडेंट्स कि कास्ट वोट क्या होता है, कास्टिंग वोट क्या होता है. इक्विटी शेयर होल्डर हैज अ राइट टू गिव द वोट, दैट इज गिव द एक्स्ट्रा वोट ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन. अभी कास्टिंग वोट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि दो टीम्स होते हैं, दोनों के बीच में टाई होता है, ठीक है. देयर आर टू टीम्स ए एंड बी एंड दोनों में सेम वोटिंग है, तो यहाँ पे हम कोई भी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे नहीं आ सकते. तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, एक अपना एक्स्ट्रा वोट दे सकते हैं कोई पर्टिकुलर पार्टी को, आइदर ए और आइदर बी. तो इवन इक्विटी शेयर होल्डर हैज अ राइट टू गिव अ एक्स्ट्रा वोट टू अ पर्टिकुलर पार्टी और पर्टिकुलर टीम. ये भी राइट किसके पास होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है. नेक्स्ट वन, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर इलेक्ट representative which called as a director. Equity shareholder enjoy the right to select the director, enjoy the right to participate in the meeting as well as enjoy the right to vote in the meetings of the company. So again जो डायरेक्टर होता है, जो हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव होता है, कंपनी के लिए रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज शेयर होल्डर के लिए वो रिप्रेजेंटेटिव होता है. तो डायरेक्टर को भी सिलेक्ट कौन करता है, इक्विटी शेयर होल्डर. सो इन शॉर्ट इक्विटी शेयर होल्डर हैज सम एडवांटेज and also has some disadvantage. अगर हम एडवांटेज कंसिडर करेंगे तो n नंबर ऑफ एडवांटेजेस आते हैं, बट अगर डिसएडवांटेज कंसिडर करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल यहाँ पे उनको वो प्रेफरेंस एंजॉय करने नहीं मिलता है. तो यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया स्टूडेंट्स, दैट इज द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, जिसका हमने मीनिंग, डेफिनेशन एंड वी हैव डन विद अवर 5 पॉइंट्स.
सो लेट्स टेक स्मॉल रिकैप, जिसमें आप भी स्टूडेंट तुरंत आप आंसर दे सकते हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सप्लेनेशन एंड रिकैप ऑफ फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। जहां पे हमने देखा है कंपनी एक्ट के हिसाब से इक्विटी शेयर क्या होगा, दैट इज इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस नहीं होगा वो क्या बनेगा, इक्विटी बनेगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन, इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय व्हाट, प्रेफरेंस ओवर डिविडेंड एज वेल एज ऑन कैपिटल। पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस को। वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट दैट इज इट इज अ प्रेफरेंस। तो पहले किसको डिविडेंड दिया जाएगा, प्रेफरेंस, बचा तो किसके पास, इक्विटी के पास आएगा। नेक्स्ट वन, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल इज आल्सो नोन एज व्हिच कैपिटल, वेंचर कैपिटल एंड रिस्क कैपिटल। नेक्स्ट वन, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर आल्सो नोन एज द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। Equity shares are also known as ordinary share. Other term for equity shares are ordinary shares. Next one, they are considered as a residual claimant. That is, they are the last claimant over the capital as well as over the dividend. Next, we have done with our features. जहाँ पे permanent capital, क्यों permanent capital बोला है, because equity shareholder का capital हमारे business में last तक रहेगा। कंपनी बंद होगा तो ही जाके हम रिटर्न देने वाले। सो टिल लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इक्विटी का कैपिटल हमारे पास रहने वाला है, हम उसको यूज कर सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज अ परमानेंट कैपिटल फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट वन, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। डिविडेंड विल नॉट बी फिक्स। उसका शॉर्टकट क्या, मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड, और नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। नेक्स्ट वन, राइट टू वोट। इक्विटी शेयर होल्डर हैज अ राइट टू वोट, has a right to share in profit, right to inspect as well as right to transfer the share, but it should be mentioned in articles. Next one, the no preferential right. Equity shareholder do not enjoy preferential right over what, dividend and capital. And the last, equity shareholder has some controlling power, so they are considered as the real masters of the company, as well as they have a right to cast vote, give the extra vote in case of tie-up. And the last one, that is they also select a representative, that is a director, even participate in the meetings and give the votings. So in short, we have done with our most important question जो 100% बोर्ड एग्जाम में आता है, कोई भी साल का पेपर देख सकते स्टूडेंट। डेफिनेटली इट कम्स फॉर द 8 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, दैट इज फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। आई होप आपको आंसर समझा होगा। स्टिल इफ एनी डाउट डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स, एंड यस प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।